का चुनाव जो लड़ेंगे बड़ी मुस्तैदी और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जब जनता में कोई नया झूठ आता है तो नया झूठ में लोग विश्वास में फंस जाते हैं। काम करते रहे और जमीनी लड़ाई अब हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं रही तो हम तो लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयार। लोगों के साथ कभी लोभ और लालच की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। हमारा ये मानना है कुछ लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। ये कहने लगे कल हवाई जहाज से आज जमीन में, तो हम जमीन से आती है, जमीन में पिछला वो ट्यूबलाइट सौर ऊर्जा चली, आज भी खंभे पता नहीं कहाँ चले गए। इससे सुनाएंगे हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं बढ़ता, कई जगह कितनी जगह पर लोग चिल्लाते रहते हैं, बेचारे कोई सुनने वाला नहीं। विपक्ष की तो भूमिका है, आवाज तो उठानी चाहिए, बुलंद तो करनी चाहिए आवाज, नहीं करना ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे साथ हमारे नेता खड़े हुए हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। जाति समीकरण के आधार पर जो ओबीसी का सिस्टम है, कुछ जातिगत आधार पर भी टिकट दिए जाते हैं। मूल समस्या है किसानों की, और हम कोई जागीर खड़ी करने के लिए नहीं हम सेवा कर रहे हैं। हमारा ये सोचना है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे करते कि जो हमारी ऊपर दाग लगे, मेरा उपयोग कर लीजिए। मुझे ये नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगी, जागीर बना दूँ। शिक्षित समाज है, आज वो समझ गया है बीएसपी की नीतियों को। जो कि मास्टर हैं तो वाकई में मास्टर माइंड है। मास्टर स्ट्रोक वहाँ मार दिया, सब जमीन पर लड़ने रहे। आपने ऐसा इतना करना पड़ेगा आपको, हमें सौंपा गया। क्या अन्य लोगों को नहीं थे क्या निर्देश? नहीं थे, वो काम ही नहीं करना चाहते, वो संगठन को जान समझे ही नहीं कि संगठन है क्या। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेजी पर हैं, चरम पर हैं और छतरपुर जिले में भी 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। चल्ला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। 2013 और 2018 के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी जनता उन्हें देख चुकी है और अपना जनाधार भी दिया है जनता ने उन्हें। सीधे बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी चंदला विधानसभा क्षेत्र के हरप्रसाद अनुरागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुरागी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बता सकते चले 2013 और 2018 2023 में क्या अलग मानते हैं आप? सियासत वही है, भाजपा से आपका 13 में भी मुकाबला हुआ, 18 में भी मुकाबला, इस बार किस तरीके का स्टंट रहेगा चुनावी? इस बार जो जिस तरह से भाजपा अपने सिस्टम से चुनाव लड़ती रही संगठन के, इस बार हमारे कमलनाथ जी ने एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार किया है कि पोलिंग से लेकर के हम ब्लॉक और जिले तक हमारी इतनी कमेटियां गठित हो चुकी हैं कि अब हम इस बार का चुनाव जो लड़ेंगे बड़ी मुस्तैदी और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारी पूरी कार्यकारिणी इस तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए कि कहीं हम पीछे नहीं हट सकते। अगर दावेदारों की बात करी जाए, एक लंबी फेहरिस्त थी। जी। कुछ लोग ऐसे थे जो 2018 में आपके साथ भी चुनावी मैदान में थे अन्य पार्टियों से, वो कांग्रेस के पाले में आ गए थे लंबे समय तक। कुछ लोगों ने जमीनी जमकर संघर्ष भी किया, मेहनत की, पार्टी के लिए काम भी किया। हरप्रसाद अनुरागी वहाँ लूप लाइन में क्यों नजर आए, मैदान में क्यों नहीं उतरते नजर आए, चाहे वो जनाक्रोश किसान संघर्ष की बात हो या कोई अन्य जमीनी मुद्दों की बात हो? जो भी हमारे साथी लोग लगे रहे, हम उन सभी के कार्यक्रम में लगभग जाते रहे और सभी से अपना मिलना जुलना रहा। हम विशेषकर हमारा जो लगाव रहा हर गांव और हर गली से, जनता से रहा। हम एक वर्ग से लेकर हर वर्ग में अपना जाते आते रहे और उनसे पूरी कांग्रेस की नीतियाँ बताते रहे और ये हम उनको बताते रहे कि हम कहीं किसी से अलग नहीं है। जो हमारे भाई लगे हैं वो हमारे सब सहयोग में हैं, सब अपनी पार्टी के सहयोग के लिए लगे हैं, कोई दूसरे गैर नहीं है। इसी तरह हम काम करते रहेंगे, आगे भी हम इसी तरह काम करना चाहते हैं। 2013 में जो स्थितियाँ थी जी, वो आपके बहुत ज्यादा विपरीत थी। जी। बड़े एक लंबे अंतराल से आपको हार का सामना करना पड़ा था। 18 में आपने उसे रिकवर किया, एक सिंपैथी थी लोगों की आपके प्रति और आप जीत के कगार तक पहुंचते पहुंचते हार गए क्या? जी। देश में क्या ऐसा स्टेब्लिश किया है आपने? जब जनता में कोई नया झूठ आता है तो नया झूठ में लोग विश्वास में फंस जाते हैं और वो झूठ जब सच साबित नहीं होता है तो लोग फिर पीछे हट जाते हैं। यही हुआ 2013 में। उनने एक नया सपना दिखाया, हम इस तरह का व्यवस्था करेंगे, रोजों की व्यवस्था करेंगे, ना जाने कितनी व्यवस्थाएं संभालने के लिए यहाँ ये बातें कहीं रोजों की, गायों की, कहीं किसी चीज़ की। और जब वो अपने उसमें खड़े नहीं उतरे तो लोग समझ गए कि ये तो झूठी बातें हैं। जब 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र मिलेगा उसको पूरा किया। 2013 का जो चुनाव था वो पूरा गौवंश और नीलगायों पे लड़ा गया था। 18 में जब कांग्रेस सरकार आती है तो गौशालाएं बनाई गई पूरे प्रदेश में, इवेंट चंदला विधानसभा क्षेत्र। वो गौशालाएं संचालित नहीं है आज भी। हरप्रसाद अनुरागी जमीनी
संघर्ष करते क्यों नहीं नजर आए कि वो गौशाला चूंकि सरकार आपकी थी, उन्होंने चालू किया था, उसको क्रियान्वयन क्यों नहीं कर पाए, जमीनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए? क्या है, हमारा जो संगठन है, हम संगठन में काम करते रहे और जमीनी लड़ाई अब हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं रही तो हम तो लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयार थे। हमने सबसे पहला प्रस्ताव दिया था सिंचाई के लिए, हमने भी प्रस्ताव यही दिया था, गौशालाओं वाला जो हमने सुझाव दिया था, हम सब लोगों ने मिलकर के दिया था। लेकिन अब हमारी कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा लोगों का, हमने तो सरकार बना के तो भेजी लोगों ने, लेकिन हमारी सरकार के रही, इस वजह से हम नहीं पूर्ण कर पाए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी, हम जनता के बीच रहे, जनता हमारी एक पहचान है जनता में, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों के साथ कभी लोभ और लालच की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना करेंगे आगे। हमारा ये मानना है, कुछ लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद जो सरपंच मेरे यहाँ आया, मैंने उनको बिना किसी लोभ लालच की राशियाँ दी। कम से कम मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ के जिले में काम करवाए हैं। जो बताऊं, मैं निधौली से लेकर के गाहबरा में पूछे सरपंच, उन लोगों से पूछे कि क्या किया है, कराया। हम कार्य एजेंसी नहीं है, जिला पंचायत में होती है, जो हमारा काम था हमने किया है, दायित्व पूरा किया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारा कहने का ये नहीं है कि हम लोगों से कहें, जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जरूर हम लड़ते हैं। कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि हरप्रसाद अनुरागी जी जब जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, उनकी पत्नी तो कांच चढ़े हैं, ऐसी चल रहा, गाड़ी निकल जाती, वो देखते भी नहीं थे। ऐसा भी चलिए, कुछ लोगों का ऐसा होता है, मानना है, जिनके अंदर एक विचारधारा हमारे मतलब पार्टी के प्रति नहीं हो तो वही लोग कहते हैं। बाकी जो अच्छी विचारधारा का आदमी है, हमारी नीति और नीयत जो कांग्रेस की है, जो नीति और नीयत पर जो भरोसा रखता है, वो आदमी कभी नहीं कह सकता है कि हरप्रसाद अनुरागी से आप पूछिए छतरपुर जिले में जा करके, मैं जिला पंचायत तो पैदल जाता रहा, मैं गाड़ी में ही नहीं गया। लोग बात कहते रहे कि गाड़ी में जाइए, हमने कहा भाई हम वही रास्ता चलना चाहते जो हमारे लोग चलते हैं, हम कभी ऊपर नहीं चढ़ना चाहते कि हम इतने ज़्यादा उठ जाएँ कि लोग हमें फिर ये कहने लगे कल हवाई जहाज से आज जमीन में, तो हम जमीन के आदमी जमीन में ही रहे। ये जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, जी जी, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में विद्रोह के वक्त नजर आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि पुष्पेंद्र अहिरवार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं किसी पार्टी से, कितना नुकसान समझते हैं आप? हमारा प्रयास अभी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, वर्ष से ऊपर भी बात की है हमने। एक भाई, हम बाकी सब भाइयों को मना के ले आए हैं, सब हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। एक भाई है मान लो थोड़ा ज्यादा जिक्री है, उसको भी हम मना लेंगे। हमारा प्रयास ये नहीं है भाई विभीषण बन के फिर लंका में, ऐसा नहीं होने पाएगा। हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं, हमसे भी जुड़े हैं। एक कितना नुकसान होगा आपको क्या लगता है? क्योंकि मेहनत तो की है शख्स ने। हाँ, मेहनत भी है, उस बात को हम उसकी तारीफ करते रहे। जहाँ भी मंच में गए जरूर कहा उसके मंच में कि भाई हम धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले पुष्पेंद्र भाई को, उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत का ऐसा नहीं कि दिख रहा है। लेकिन निर्दलीय लड़ने के लिए हमारी संघ तो नहीं आएंगे। समझदार व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं मेरे सामने रहते, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है। अच्छा सर, आप चूंकि चंदा के हैं, यहाँ रेत का उत्खनन जी जी एक अहम मुद्दा रहा है, प्रदेश में पूरे चर्चित रहा है चंदा विधानसभा क्षेत्र। जी, कांग्रेस सरकार आई थी तो कांग्रेस के भी बहुत से लोग वहाँ रेत की नदी में उतरे हुए नजर आए, बहुत से ऑडियो वायरल हुए, बहुत सी बातें हैं। भाजपा भी नहीं हुआ, वो तो ठीक। आप किस तरीके से क्या देखते हैं पूरे, कितना लाभ मिल पाया क्षेत्रीय लोगों को? क्योंकि बाहर वाले तो ले गए पैसे, उत्खनन कर ले गए। आप क्या समझते हैं जितना रेवेन्यू निकलना चाहिए उससे क्षेत्र का कितना भला हुआ, कितना नुकसान हुआ? क्या है, हमारे कमलनाथ जी एक प्रक्रिया बनाना चाहते थे बालू के ऊपर भी, कि जो भी उत्खनन का जो पैसा हो, जो खर्च का हो, उसी क्षेत्र में खर्च किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही उनका ये लागू करने का समय आया, उसी सरकार को गिर गई। उनका नियम था कि मतलब इतने % पैसा उत्खनन का उसी क्षेत्र में लगना चाहिए जिस क्षेत्र से उत्खनन हो रहा है। हमने पिछला भी देखा कि जो मतलब ऐसे कामों में खर्च नहीं निधि हुई है जिनमें कुछ स्थायी टिकाऊ हो। पिछला वो ट्यूबलाइट सौर ऊर्जा चली, आज भी खंभे पता नहीं कहाँ चले गए। इस बार ये यात्री प्रतीक्षालय कुर्सियाँ चली सीमेंट की, ये सब ना हो करके जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे शादी विवाह घर है, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ये करवाना चाहिए। किस जगह रास्ते नहीं है, किस जगह पेयजल की समस्या है, ये मेन चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, ये बहुत आवश्यक है। तो आपकी जो छवि एकदम सीधे सज्जन सरल एक नेता के रूप में होती रही है कांग्रेस में, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा उग्र होना चाहिए था? जब ये आप समस्याएं बता रहे हैं, इतने मुद्दे थे, इनको आप जमीनी तौर पे एक सशक्त नेता की तरह, सशक्त एक विपक्ष की तरह से सामने ला सकते थे प्रशासन के, शासन के। हम बताएं, अब आप यहाँ से देखें या ऊपर से देखें, कहो तो केंद्र का कि हम उदाहरण देते जैसे रिजर्व फंड जैसे लोगों का,
ये सरकार, भाजपा की सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इतनी लचर व्यवस्था है कि उनका कहीं हम कुछ नहीं है, किससे सुनाएंगे। हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं बढ़ता, कई जगह कितनी जगह पर लोग चिल्लाते रहते हैं बेचारे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की व्यवस्था नहीं, कांग्रेस में बिल्कुल मुस्तैदी से काम करना, कांग्रेस की विपक्ष की तो भूमिका है, विपक्ष आवाज की तो उठानी चाहिए, बुलंद तो करनी चाहिए आवाज, नहीं करना ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे साथ हमारे नेता खड़े हुए हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप लोग। हम लोग करते हैं, यहाँ नहीं करते तो छतरपुर में करते हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ तो गलत करने वाला भी विधायक फोन कर रहा है कि ऐसा काम होना चाहिए। तो पता नहीं कितना आखिरकार ये सरकार में विधायक तो खुद कई जगह निरीह से दिखे हैं, कई जगह ऐसे मुद्दे आए हैं कि वो खुद ये कहते नजर आए कि भाई मैं तो दलित हूँ, मेरे तो कोई नहीं सुनता। दलित वाला कभी मुद्दा नहीं आता। हमारी पार्टी में एक हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी विधायक की बराबर शक्ति रखता है, ऐसा भी नहीं है। जी अभी आपने ब्रजभूषण की बात की जी, छतरपुर जिले में टिकट जो वितरण हुआ है, निश्चित तौर पे 5 सीटें जो 5 उम्मीदवार हैं वो बेहतर हैं, पहले भी अपेक्षित थे। एक उम्मीदवार ऐसा पैरासूट से लैंड हुआ है। तो ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं तो चरण सिंह यादव भी आपके चलना क्षेत्र में एक रेत कारोबारी तौर पे जान, क्या बिजावर से उनका नाता रहा है, क्या किया उन्होंने कांग्रेस के लिए छतरपुर जिले में? जो क्या है, कुछ टिकट जातीय समीकरण के आधार पर जो ओबीसी का सिस्टम है, कुछ जातिगत आधार पर भी टिकट दिए जाते हैं। ऐसा उसमें नहीं है कि वो बालू माफिया है या बड़ा वो बाहर से आ गया। वहाँ यादव, कुशवाहा ये समाज ज़्यादा रहते हैं। ये केवल जाति समीकरण के आधार पर टिकट दिया गया, ना कि उसको किसी वैसे दिया गया। तो छतरपुर जिले में ऐसे नेता नहीं थे आपके, गगन यादव जैसे, रक्षपाल यादव रिटायर्ड एसपी थे, इन लोगों को भी तो चांस मिलना चाहिए। चांस मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या है, वो बड़े लेवल की बड़ा मलहरा में मांग कर रहे थे। पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने जो निर्णय लिया तो पार्टी का निर्णय सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, हरप्रसाद अनुरागी जो जनप्रतिनिधि बन के अगर आए, ये जिस तरीके से जनता ने आपको जनाधार दिया, आशीर्वाद दिया, जी, क्या सोच रखा है, क्या प्लान था कि मेरे क्षेत्र में ये सबसे पहले या ये बेसिक जरूरत है, ये मैं करूँगा? सबसे पहले देखिए क्या है, जो किसानों की समस्या है, सबसे मूल समस्या है किसानों की। जैसे गौरहार सर्किल है हमारा, माने सिंचाई के साधन से बिल्कुल मतलब कि अछूता है, और बारीगढ़ वाला हमारा अछूता है। हमारे यहाँ बहुत पहले जब मोतीलाल वोरा जी थे, एक यहाँ से सिंचाई उत्पादन योजना का शुरुआत की थी, और वो पता नहीं किन कारणों नीचे फ्लॉप हो गई। तो मेरा तो पहला मुद्दा है कि मैं गौरहार क्षेत्र के लिए पानी की सुविधा के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरा मेरा एक, और इस तरह से बारीगढ़ में जो नदियाँ चलती हैं बलरामपुर रामपुर से, उनमें भी व्यवस्था बना करके बारीगढ़ एरिया को भी पानी मिले। हमारी प्रथम लड़ाई तो बहुत ये है। और गौरहार में आसपास हमारे महाविद्यालय नहीं है, इसलिए महाविद्यालय भी यहाँ होना आवश्यक है। उसके लिए पहले भी हमने बात रखी थी कमलनाथ जी की सरकार में, और आगे भी हम बात रखेंगे कि हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कम से कम जो बच्चियाँ हैं हमारी बाहर न जाएं, हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ हमारे क्षेत्र में स्नातकोत्तर तक पढ़ने के लिए उन्हें सुविधा मिले। जो जनप्रतिनिधि बना, जिसकी सरकार आई, वो केन में कूद गया आके, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? देखिए, फ्यूचर आपको चांस मिले तो आप भी वहीं उतरे नजर आए। इस बार जो भरोसा पार्टी ने किया है, तो हम कोई जागीर खड़ी करने के लिए नहीं हम सेवा कर रहे हैं। हमारी जागीर खड़ी है इसलिए कि हमने ईमानदारी से काम किया था। अब आज हमारे सब जो परिवार है अच्छी जगह सेफ्ट है, पढ़ रहे हैं, उनकी ऐसी प्रेरणा है। तो हम भी, हमारा ये सोचना है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे करते कि जो हमारे ऊपर दाग लगे। ना हम कोई बालू के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारा जो भी काम होगा, जो भी हमें फंड मिलेगा, हम सेवा के लिए, क्षेत्र के लिए बिल्कुल किसी निस्वार्थ भाव से काम के लिए देंगे। क्षेत्र के लिए जो भी विकास हो, आदमी के मुताबिक पूछ के ही करेंगे कि कहाँ क्या जरूरत है, भैया पूरी कर लो, मेरा उपयोग कर लीजिए। मुझे ये नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगी, जागीर बना दूँ। मुझे जागीर क्या करना है? जागीर की जरूरत नहीं हर साथ में, प्यार और प्रेम की जागीर जरूर इकट्ठा करूँगी। मैं लोगों का प्यार चाहिए मुझे, मैं बगैर प्यार के नहीं रह सकता लोगों के। लोग मुझे नहीं चाहेंगे तो मैं बेचैन हो जाऊँ। इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत जिसको होगी वो करता है सब उल्टे सीधे काम। हरप्रसाद अनुरागी प्यार के लिए जीता है, प्यार के लिए सब कुछ करता है। बसपा से डीडी अहिरवार जी प्रत्याशी हैं। जी। बसपा को कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है बसपा के पास, आपके साथ शिक्षक भी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के, किस स्तर पर देखते हैं शिमला विधानसभा क्षेत्र में खासकर? क्या है, जो हमारा शिक्षित समाज है, आज वो समझ गया है बीएसपी की नीतियों को।
वो अब बहकावे में आने वाला नहीं, क्योंकि वो मान गए हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है। अपने नुकसान को बचाने के लिए बीएसपी के लोग भी इस बार कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है। 2018 में बड़ी अच्छी हवा थी जी। एकदम, हर मुंह से यही आवाज निकलती थी कि हरप्रसाद अनुरागी जीतेंगे। देश में उतना तिलस्म नजर नहीं आया जमीन पर आपका, किस तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि 2018 में तो सरकार भी बार बदली थी जो आपकी। हमारे खुद का वोट का नुकसान हुआ, वो व्यक्ति हमारे साथ है आज, वो हमारा 16,000 तो हमें मिल गया। तो पिछला चुनाव लड़ने वाली हमारी बहना नित्या थी, सपा छोड़ के हमारे साथ सम्मिलित हो गए, तो वो स्वाभाविक है, वैसे हम तो 15,000 तो आगे हो जाएंगे। इसके बारे में एक बात कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता भी कहते नजर आए, बोले जैसे गोपी मास्टर हैं तो वाकई में मास्टरमाइंड है। अन्य जो आपके दावेदार थे वो इधर उधर अपना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आपने संगठन मजबूत किया, आपने मंडलम कार्यकर्ता, मंडलम सेक्टर इनका गठन किया। वो कहीं ना कहीं आपको जो सर्वे था उसमें आगे ले गया, वो कहीं ना कहीं आपको सशक्त बनाया कि जब रायशुमारी हुई तो वो सब बोले नहीं भाई गोपी अनुरागी। तो क्या मास्टर स्ट्रोक वहां मार दिया, सब जमीन पर लड़ते रहे आपने? ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम पुराने कार्यकर्ता रहे, हमें जिम्मेदारी भी ली, हम लोगों ने काम किया ईमानदारी से, तो हमारी ईमानदारी का जो काम वो दिखने लगा भाई। वो हम ऊपर से निर्देश थे कि भाई पार्टी का जो काम है इतना करना पड़ेगा आपको, हमें सौंपा गया। क्या अन्य लोगों को नहीं थे क्या निर्देश? नहीं थे, वो काम ही नहीं करना चाहते, वो संगठन को जान समझे ही नहीं कि संगठन है क्या। तो वो चुनाव तो संगठन लड़ता है ना, ये अपने सब दिखावे में आ गए, यहाँ उनको थोड़ा धोखा हो गया। जहाँ धोखा हो गया निश्चित तौर पर जो अन्य दावेदार थे, और यही वो था कि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और वर्तमान में प्रत्याशी के तौर पर हमारे साथ हरप्रसाद अनुरागी मौजूद है और उन्हें पूरा विश्वास है इस बार चुनाव में जनता जनार्दन उन्हें विधानसभा तक जरूर पहुंचाएगी। फिलहाल चंदला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर सीधी टक्कर होने की पूरी संभावना है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, जनता जनार्दन किस तरह से किसे विधानसभा तक पहुंचाती है, भोपाल तक पहुंचाती है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन अभी हालात बदलेंगे, पार्टी भाजपा जब प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।